आईसीआर 2026 की मेन काउंसलिंग के बाद में सब बच्चों का एक ही टारगेट है, मॉप अप राउंड या फिर फाइनल राउंड की काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करेंगे, हमें कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन पहले ये तो जान लो कि इसके रूल्स क्या है, कौन कौन से बच्चे मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या फाइनल इसका कंक्लूजन होने वाला है, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। भाई लोगों, एग्री कैपिटल हर एक वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग पूरी काउंसलिंग के अंदर प्रोवाइड करवाता आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है भाई, कर लिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक रूल्स को पढ़ेंगे, कम से कम 10-12 जो मॉप अप राउंड के रूल्स है उनको पहले ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको मॉपअप में सीट अलॉटमेंट होगी, क्या मॉपअप में आप अपग्रेडेशन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड, या फिर जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी जो इंस्ट्रक्शन सीयूटी यूजी 2026 के ऑनलाइन काउंसलिंग ब्राउचर के अकॉर्डिंग मॉपअप राउंड के इंस्ट्रक्शन है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मॉपअप राउंड को हम फाइनल राउंड के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये आईसीआर काउंसलिंग की लास्ट डेट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले मैं बता देता हूं। काफी बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर जो आईसीआर की स्कॉलरशिप मिलती है, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, पहले ले लेता हूं, है ना, कि आईसीआर की जो 3,000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, क्या हमारा एडमिशन अगर मॉपअप राउंड से होगा तो हमें स्कॉलरशिप मिलेगी? तो उसका जवाब है बिल्कुल मिलेगी। लेकिन कोई अगर कॉलेज खुद अपने लेवल पे काउंसलिंग करवाती है, ठीक है, वो आपकी कॉलेज लेवल जो आपकी काउंसलिंग होती है उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि आईसीआर ने स्पेशली अपनी एनटीएस के अंदर मेंशन किया है कि अगर आपका एडमिशन आईसीआर के थ्रू होता है, यानी कि अभी ये जो एडमिशन हो रहा है 4+1 5 राउंड जो आईसीआर के होते हैं, इनमें अगर आपको सीट किसी कॉलेज के अंदर किसी भी कोर्सेज के अंदर मिलती है तो आपको एनटीएस मिलेगी। अदरवाइज आप अपनी कॉलेज लेवल की जो काउंसलिंग से जाते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्या सर मॉपअप राउंड के बाद में जो सीट वैकेंट होती है उनमें फिर आईसीआर काउंसलिंग करवाएगा? बिल्कुल नहीं। चाहे 500 सीट वैकेंट रहे, चाहे 1000 सीट वैकेंट रहे, आईसीआर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीआर अपनी मेन 4 राउंड की काउंसलिंग करवाएगा। 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद में जो बच्चे सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे और जो बच्चे विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, फाइनल यूनिवर्सिटियों के द्वारा इनको क्या मिलेगा? सीट मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? वैकेंट सीट मैट्रिक्स कह सकते हो आप इसको, है ना, वैकेंट सीट मैट्रिक्स मिलेगा। वो सीट मैट्रिक्स देकर उसके बेसिस पे आपको प्रॉपर है वो सीटें अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, अगर ज्यादा सीट खाली रहेगी तो आईसीआर अपने मॉपअप राउंड काउंसलिंग के बाद में फाइनल एक पूरा सीट मैट्रिक्स निकालेगा कि फाइनल काउंसलिंग के बाद में भी इतनी सीटें वैकेंट हैं। अब ये काउंसलिंग है वो आईसीआर नहीं करवाएगा, ये काउंसलिंग है वो अगर कॉलेज चाहेगा तो कॉलेज अपने लेवल पे करवा सकता है। ये लास्ट ईयर भी आईसीआर ने अपना एक नोटिस निकाला था, जिससे हम लोगों को आइडिया रह जाता है कि इस कॉलेज के अंदर इतनी सीटें वैकेंट है, ताकि हम उस यूनिवर्सिटी से थोड़ी रिक्वेस्ट भी उस यूनिवर्सिटी लेवल की काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं। क्लियर बात? तो ये चीजें आपको बेसिक बेसिक जो रूल्स है पहले समझ लेने हैं। अब मेन रूल्स क्या है उन पॉइंट्स पे सबसे पहले आते हैं, है ना। पहला जो आईसीआर का रूल है मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए, फाइनल राउंड के लिए, वो है कि अगर जिन बच्चों ने सीयूईटी का पेपर दिया है और आईसीआर का उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, किसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है? रैंक कार्ड के लिए, और उन बच्चों का स्कोर 0 या फिर नेगेटिव नहीं है, 0 या नेगेटिव नहीं है, तो वो सारे सारे बच्चे मॉपअप राउंड के लिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स अलग है, वो आगे जानते हैं। सारे बच्चे नहीं जा सकते, कुछ और भी रूल्स है, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, वो फाइनल कंक्लूजन में जानने का और प्रयास करेंगे। तो एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी आईसीआर यूजी 2026 में 0 या फिर नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में भागीदारी नहीं दी जाएगी, या फिर वो भाग नहीं ले सकते। समझ गए बात को, कि 0 या फिर नेगेटिव से ऊपर 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, सारे बच्चे मॉपअप राउंड या फिर फाइनल राउंड की काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। और फिर एक बार आप लोगों को चीज बता देता हूं, जो आईसीआर की बेटा काउंसलिंग होती है ना, आईसीआर की काउंसलिंग में 4 राउंड की जो चॉइस प्रेफरेंस होती है वो फर्स्ट टाइम जो आपकी मेन होती है, ठीक है, चॉइस प्रेफरेंस वो एक बार होती है, जो मेन काउंसलिंग जिसको आप बोलते हैं एक बार। लेकिन मॉपअप राउंड का चॉइस फिलिंग है ना, मॉपअप राउंड का चॉइस फिलिंग है वो फाइनल के लिए अलग से होगा।
कितनी सीटें किस कॉलेज में वैकेंट रहेगी, उसके बेसिस पे आप अपने चॉइस प्रेफरेंस को अपने रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको अब फाइनली कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एग्री कैपिटल ने मेन काउंसलिंग में भी हजारों बच्चों का सिलेक्शन देश के टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कोर्सेज तक करवाया है। तो बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटीज आप भी मिस मत करना, लास्ट टाइम है, ठीक है। और इस काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना 9214005895। ये मत सोचना कौन फीस देगा, अब कर लेंगे ये वो, लास्ट टाइम है, रिग्रेट बिल्कुल भी मत रखना। अच्छे कॉलेज में जाओगे, आपने देखा होगा हमने आपको 13,000 14,000 पे कोई ना कोई कोर्स इन जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड पे अलॉटमेंट लेटर दिखा दिया। पीसीएम के बच्चों को जनरल कैटेगरी में 22,000 23,000 रैंक पे भी सीट अलॉट करवाई है, ठीक है। ऐसे बच्चे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे, बोला था 12-13,000 तक भी हॉर्टिकल्चर का कोर्स दिलाऊंगा, वो भी आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका 3,000 रैंक है, उनको भी वसंतराव नाईक मराठवाड़ा का कॉलेज मिल गया, वो बच्चे उसमें भी खुश हैं। लेकिन कम से कम आप ये तो देख लो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। तो उनके लिए आप एग्री कैपिटल का मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मॉक अप राउंड काउंसलिंग करके व्हाट्सएप मैसेज करना है, पूरी डिटेल आपको भेज दी जाएगी और फाइनल राउंड की काउंसलिंग पूरी एग्री कैपिटल टीम आपको करवाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं रहने वाली है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेता हूं। सेकंड जो रूल है, पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बताया नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन दी मॉप अप या फिर फाइनल राउंड काउंसलिंग। मतलब अगर आप मॉप अप राउंड के अंदर कोई सीट लेते हो, तो यहां पे आप लोगों का जो अपग्रेडेशन वाला प्रोसेस है, ठीक है, अपग्रेडेशन वाला प्रोसेस है वो यहाँ पे नहीं होगा। आप अपग्रेडेशन नहीं लगा सकते। जैसे मेन काउंसलिंग में 4 राउंड थे, उनमें 3 बार आपने क्या किया था, अपग्रेडेशन किया था। लेकिन यहां पे आप एक बार भी अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। मॉप अप राउंड यानी कि एक ही बार आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में आपको सीट है वो एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है। आप 10 के पे करके एक्सेप्ट करोगे तो वो आपके लिए एक्सेप्ट का ही ऑप्शन आएगा, उसके अलावा कोई आपके पास में अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं आएगा और ना ही विड्रॉ का ऑप्शन आएगा। या तो सीट को छोड़ दो, 10,000 भरो ही मत, या फिर जो भी प्रोसेस है उसको करो, ठीक है। मॉपअप फाइनल राउंड की काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का अपग्रेडेशन नहीं किया जाएगा, क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 बोलता है इस राउंड में, ठीक है, एप्लीकेंट लॉगिन के माध्यम से सीट विड्रॉ कैंसिलेशन का ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस किसी भी परिस्थितियों में आईसीआर या फिर आईसीआर के जो यूनिवर्सिटी के द्वारा रिफंड नहीं की जाएगी। इसलिए कैंडिडेट एप्लीकेंट्स को इस संबंध में विशेष सावधानी बरतने की, मतलब कैंडिडेट को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि भाई जो मेन काउंसलिंग थी उसमें तो आपने 4th राउंड तक या फिर बीच में भी आप क्या कर सकते थे, सीट को विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन मॉप अप राउंड में आपको विड्रॉ या फिर सीट को कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप एक बार 10,000 रुपए पे कर दोगे, सीट को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में सोच रहे हो नहीं यार मुझे सीट नहीं लेनी है, मुझे पैसे वापस चाहिए, तो किसी भी प्रकार का ना तो कोई यूनिवर्सिटी रिफंड करेगी, ना ही आपको आईसीआर पैसा रिफंड करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। जो रिफंड की पॉलिसी है वो मेन जो आपकी 4 राउंड की काउंसलिंग है और 4th राउंड का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके अंदर अगर आप सीट को विड्रॉ करते हैं तो आपको 9,000 रुपए ये वापस कर देते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, क्लियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। ऐसे बच्चे जो पहले से एडमिटेड है, अलॉटमेंट के बाद में सीट विड्रॉ कर चुके हैं, प्रीवियस राउंड में 1 से 4 निर्धारित एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी ना करने के कारण एडमिशन से वंचित किए गए हैं, वो मॉक अप राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। अब देखो यहां पे आप लोगों को बताया गया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद में सीट को विड्रॉ किया है वो मॉक अप राउंड में नहीं जा सकते, क्लियर है। उसके बाद में डिनाइड एडमिशन ऑन दी आपके ग्राउंड दैट डिड नॉट मीट द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, प्रीवियस राउंड फर्स्ट टू 4 आर नॉट अलाउड पार्टिसिपेट। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से अपने एडमिशन को कैंसिल किया, रिजेक्ट किया है, तो भी आप मॉक अप राउंड की काउंसलिंग में नहीं जा सकते। देन अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। इसमें बताया गया है कि लेफ्ट ओवर कैंडिडेट, लेफ्ट ओवर कैंडिडेट का मतलब वो कैंडिडेट जिन्होंने आईसीआर का रजिस्ट्रेशन रैंक कार्ड के लिए किया है, उनका रैंक कार्ड है उनके पास में,
लेकिन उन बच्चों को या फिर उन बच्चों ने जो आईसीआर की मेन काउंसलिंग है 4 राउंड की काउंसलिंग वो उन्होंने नहीं करवाई है, उन्होंने 500 रुपए की फीस भी सबमिट नहीं की है। क्या वो मॉपअप में जा सकते हैं? बिल्कुल वो मॉपअप में जा सकते हैं। 500 रुपए की फी पेमेंट करके आप बिल्कुल मॉपअप राउंड की जो न्यू चॉइस प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा उसको आप लोग है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला जो रूल है वो है पॉइंट नंबर 6। उसमें बताया गया है द कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड counseling registration fee but could not fill their choice are also allowed to participate in the mop-up or final round of counseling they are however। ठीक है, देखो यहां सीधा मतलब यही है, इस पॉइंट का मतलब समझो, बाकी छोड़ो। अगर आपने 500 रुपए पे कर दिए, आपने चॉइस प्रेफरेंस नहीं फिल की है, तो यहां पे लिखा है आपको वापस से चॉइस प्रेफरेंस तो भरनी होगी, लेकिन 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए मॉपअप राउंड में सिर्फ उन्हीं बच्चों को देने हैं जिन्होंने मैन काउंसलिंग नहीं करवाई है और 500 रुपए भी उन्होंने नहीं दिए हैं, उनको 500 रुपए देने, बाकी किसी को 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात? चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट नंबर 7 है उसमें बताया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं की, ये वो विद्यार्थी आते हैं जिनको कोई ना कोई सीट जरूर मिल गई थी। ठीक है, डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने या तो अपलोड करने के लिए बोला था तो आप लोगों ने अपलोड नहीं किए होंगे। ठीक है, या फिर आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में 10,000 रुपए फी पेमेंट का ऑप्शन आया था वो फी पेमेंट नहीं किया होगा। मेजरली बात यही है ना, जिन बच्चों ने 10,000 रुपए का पेमेंट नहीं किया है वो बच्चे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि उनको किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजेक्ट नहीं किया होना चाहिए। डन, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलो आगे बात करते हैं। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी फिल द चॉइस बट वे आर नॉट अलॉटेड एनी ऑफ देयर चॉइसेस टिल फोर्थ राउंड। मतलब आपने 500 रुपए पे भी किए थे, चॉइस प्रेफरेंस भी भरी थी, लेकिन 4 राउंड में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिली है, तो आपको 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चॉइस प्रेफरेंस वापस भरनी होगी। उसी के बेसिस पे आपके आगे की जो फर्दर प्रोसेस है वो होगी, और इन्हीं की जो नई मॉपअप राउंड की चॉइस प्रेफरेंस भरोगे उन्हीं के बेसिस पे आपको कॉलेज है वो अलॉट होगा। इस चीज का ध्यान रखना है, लेकिन 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट है 6 से 8 तक के जो आपको पॉइंट दे रखे, ध्यान रखना कि काउंसलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित केवल वैकेंट सीट के लिए प्रेस चॉइस भरनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर 50 कॉलेज के अंदर आपकी मेन काउंसलिंग में 50 कॉलेज आपको देखने को मिल रहे थे, और जैसे ही मान लो कोई बच्चा मॉपअप राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए जाएगा तो मॉपअप राउंड में उसको 45 कॉलेज ही दिखेंगे। रीजन बिहाइंड की 5 कॉलेजों के अंदर सीटें वैकेंट भी नहीं है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, हालांकि 1-2 कॉलेज को छोड़ दे तो सब में एक आध सीट 2 सीट वैकेंट रहती ही है। ध्यान रखना, जिस कॉलेज के अंदर जिस कोर्स के अंदर जो वैकेंट सीट है उसी के बेसिस पे मिलेगी। आई बात समझ में? तो ध्यान रखो, आप मॉपअप राउंड में जो प्रेफरेंस सीट है उनको अच्छे से भरो। ठीक है, पुरानी चॉइस प्रेफरेंस है, ओल्ड, काफी ऐसे बच्चे, सर मैंने काउंसलिंग करवाई थी 4 राउंड में मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो मैं वापस से क्यों चॉइस फिलिंग भरूंगा, मैंने तो ऑलरेडी पहले भर रखी, उसका कोई मतलब नहीं। अगर मॉपअप राउंड में न्यू चॉइस प्रेफरेंस आपने नहीं भरी तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। ये चीज है वो ध्यान रखना, अपने दिमाग में पहले ही सेट कर लेना। चॉइस प्रेफरेंस आपको मॉपअप राउंड के लिए अलग से भरनी होगी। डन, चलो अगले पॉइंट के लिए चलते हैं। अगला पॉइंट है वो 10वां पॉइंट, यदि किसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बोर्ड या फिर एडमिशन के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि संबंधित स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को सीबीएसई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो डी रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है और वर्तमान में भविष्य को कोर्ट जो आपका डायरेक्टिव के कारण ऐसा है, तो वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एडमिशन ना देने वाली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाने में आईसीआर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं। आईसीआर ने सीधा बोला है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर कोई डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट करता है
और आप आईसीआर को बोलो कि हमें एडमिशन दिला दो, तो उसमें आईसीआर की किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अपने स्तर पे आईसीआर से डायरेक्टली कांटेक्ट करें। यहां तक चीजें क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगला है rest of the rules regulation as applicable to the previous round shall also prevail for the mop-up final round of counseling as given in the online counseling browser icrcounseling.com। मतलब बाकी सारे रूल्स है वो सेम ही रहेंगे जो मेन काउंसलिंग के थे। जैसे आपको 500 रुपए भरने हैं, 500 रुपए भरने के बाद में आपको अपनी चॉइस प्रेफरेंस, उससे पहले आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने पहले अपलोड कर रखे हो कोई बात नहीं, पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके चॉइस प्रेफरेंस भरनी। लेकिन जिन बच्चों का 500 रुपए भी पे कर रखा है, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी भर रखे, उनको सिर्फ कुछ नहीं करना है, चॉइस प्रेफरेंस में जाना है और डायरेक्टली आप लोगों को अपने चॉइस प्रेफरेंस को अच्छे से फिल करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बाकी जो भी रूल्स है, अलग अलग पुलिस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, वो और जितने भी जो अदर यूनिवर्सिटीज का जो रूल्स है, सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन, वो सबका सेम ही रहने वाला, मॉक अप राउंड में कोई अलग रूल्स नहीं है। डन। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ कि कौन से बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, कौन से बच्चे भाग नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ, जिन बच्चों ने हमारे इस काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, लास्ट टाइम है 799 जस्ट ए नॉर्मल प्राइस। आपको पूरी चॉइस प्रेफरेंस में हेल्प मिलेगी। 9214005895 पे अभी मैसेज कर लो। पछतावा फिर पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। लास्ट टाइम में अच्छी जगह एडमिशन लेने के लिए जरूर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से बच्चे, अगर आप ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो तो जरूर जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पहले तो कौन भाग ले सकता है, कौन भाग ले सकता है। सर एक बार सारा समझा दो पूरी चीजों को एक साथ। भाग ले सकता है, मॉप अप राउंड की बात कर रहा हूं, है ना। और कौन नहीं ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, या कौन काउंसलिंग नहीं करवा सकता है। सीधी ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे पहला रूल ये है कि वो बच्चे जिन्होंने मेन जो आपका काउंसलिंग है वो नहीं कर पाया था, वो सारे बच्चे भाग ले सकते हैं। दूसरे वो बच्चे जिन्होंने चॉइस प्रेफरेंस भी भरी थी, ठीक है, 1 से 4 राउंड के अंदर उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, वो बच्चे भाग ले सकते हैं। तीसरा वो बच्चे जिन्होंने 500 रुपए पे कर दिए थे लेकिन वो मेन काउंसलिंग में चॉइस प्रेफरेंस नहीं भर पाए, वो बच्चे भी भाग ले सकते हैं। चौथा वो बच्चे जिनको सीट अलॉट हो गई है लेकिन उन्होंने 10,000 रुपए पे नहीं किए या फिर जो भी डॉक्यूमेंट थे वो अपलोड नहीं कर पाए, वो बच्चे भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब अगली चीज ये है, ऐसे बच्चे, काफी बच्चे ये इस पॉइंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको मान लो फर्स्ट राउंड में एनजी रंगा मिल गया, ठीक है, एनजी रंगा मिल गया फूड टेक के अंदर, फूड टेक के अंदर, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो गए, सब चीजें हो गई, आपने 10,000 रुपए भर दिए। सेकेंड राउंड के अंदर आपको जैसे ही कॉलेज मिला, आपको कोई डॉक्यूमेंट री अपलोड करने के लिए बोला था या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, आप वहां से काउंसलिंग से बाहर हो गए, आप सोच रहे मॉपअप में जा सकते, तो आप मॉपअप में नहीं जा सकते। ये चीजें ध्यान रखना। 4 ये बच्चे तो भाग ले सकते हैं, कौन भाग नहीं ले सकता है, दैट्स ए बिग क्वेश्चन। सबसे पहले वो बच्चे बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकते हैं जिन्होंने अपने सीट को विड्रॉ किया है, वो सारे बच्चे यहाँ पे भाग नहीं ले सकते। दूसरा ऐसे बच्चे जिनको मेन काउंसलिंग में सीट मिल गई है, उन्होंने सीट एक्सेप्ट भी कर ली है, वो भी नहीं जा सकते। तीसरे ऐसे बच्चे जिन्होंने 10,000 रुपए पे कर दिए थे लेकिन वो सीट बाद में किसी कारणवश रिजेक्ट हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो भी बच्चे यहाँ पे भाग नहीं ले सकते हैं। ये मेजर बच्चे जो भाग नहीं ले सकते। चौथा ऐसा रूल, जिनका या तो स्कोर 0 है या फिर नेगेटिव में स्कोर है, तो वो बच्चे भी इस मॉक अप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के बेसिस पे आपका काउंसलिंग है वो मॉक अप राउंड का होने वाला है। उम्मीद करूंगा इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने समझाई है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। किसी का कोई अगर जेन्युइन डाउट्स, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो आप एग्री कैपिटल की इस मेल पे डाल सकते हैं। बाकी ये जो नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर आप मैसेज करके हमारा जो अभी मॉक अप राउंड है, ठीक है, जो अभी हमारा मॉक अप राउंड का काउंसलिंग है उनके लिए ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो, काउंसलिंग का लिखो, डायरेक्टली आपकी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोग्राम है वो करवा दिया जाएगा। आगे की जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी
वो आपको एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे और एग्री कैपिटल के टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके ज्वाइन जरूर हो जाना। थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा है और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर कर देना। बाकी जो भी ऐसे बच्चे मतलब पहले काउंसलिंग नहीं करवा पाए, XYZ उनका रिजल्ट रहा था, वो भी इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर लें। मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।